हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कुछ रूल्स को देखेंगे जो कि आपका होगा राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल दोनों रूल्स को आज की क्लास में पढ़ेंगे। इन रूल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए 3 रूल हैं आपके पास टोटल। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसे आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कुछ बेसिक याद रखना है जो कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला कहा है राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड में आपका थंब की हेल्प से जो है ये वाला रूल फॉलो होगा। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रूल किसने दिया था। इस रूल के बारे में मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, और इसलिए इसको जो है एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये दोनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राइट हैंड थंब रूल बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल क्या है। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम करते ये हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होती है, कि अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का सेंस ये है कि वो जो पोल है, वो मतलब जो करंट कैरिंग लूप है वो नॉर्थ पोल का है या साउथ पोल का है, आपको ये बताना होता है। तो करते क्या है, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है या जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कैसी हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे ये, जिधर करंट की जिस साइड को करंट फ्लो कर रही है, जैसे आपको मैंने जैसे यही आप मार्कर देखिए। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि इस साइड को करंट फ्लो कर रही है, तो आपने इसको हाथ में अपने राइट हैंड में पकड़ा, और जो आपका थंब है ये आप उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से रखा, थंब क्या बता रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो ये आपकी कर्ल्ड फिंगर होंगी वो आपकी क्या बताएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगी। तो देखिए जब उंगलियां मेरी इस साइड से ऐसे फ्लो हो रही, मतलब इस टाइप से ऐसे घूम रही हैं, तो घूमने से क्या हो रहा है, आपको नहीं लग रहा कि उंगलियां इस टाइप से मतलब घूमी है। तो इस टाइप से घूमने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक बार फिर से देखिए, इस टाइप से मैंने पकड़ा तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस टाइप से सर्कल में घूम रही है, और इस टाइप से घूमने का मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल आता है, नॉर्थ पोल आता है या साउथ पोल आता है। मैंने आपको 2 पोल बताए थे, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ के लिए मैंने आपको इस टाइप से कुछ घुमा के बताया था और नॉर्थ के लिए कुछ इस टाइप से। तो नॉर्थ के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल कैसा होता है हमारा, क्लॉकवाइज। यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जस्ट अगर इसका उल्टा है, ठीक है, तो उल्टे में किस तरीके से हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, क्या कर दें, करंट हम नीचे की तरफ अगर हो जाए, ये कंडक्टर है और करंट ऐसे नीचे की तरफ, तब फिर हम क्या करेंगे, तब हम इसको इस टाइप से पकड़ेंगे, जस्ट इस टाइप से उल्टा करेंगे। तो जब ऐसे उल्टा हम इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, तो अब हमारी डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब उंगलियां हमारी अंदर की तरफ कर लें, तो कैसा वो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, जब आप अपने हाथ में कोई पेन वगैरह पकड़ के देखेंगे, तो जिस साइड आपकी उंगली कर्ल हो रही है आप उसको घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पोल है एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इमेजिन दैट अब इमेजिन दैट के आगे आप क्या लिखेंगे, यू आर होल्डिंग a current carrying conductor in your right hand, carrying conductor in your right hand, and
थंब पॉइंट in the direction of electric field. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप करंट लिख लीजिए. देन curved finger gives the direction of field lines of magnetic field. field lines लिख दीजिए. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, यानी आपने इसमें क्या लिखा है कि अगर हमने राइट हैंड में अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी को पकड़ा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और थंब हमारा उस डायरेक्शन में है जिधर करंट फ्लो कर रही है, तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर होंगी वो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को बताएंगी. ये होगा इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है. द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग कौन सी चीज़ को फाइंड करते हैं, तो आप ये बताएंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं. ठीक है, ये रूल क्या है. ये रूल इस तरीके से है. ऑन स्ट्रेचिंग द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन योर लेफ्ट हैंड. देखिए लेफ्ट हैंड की बात कर रहे होंगे जब हम, तो जब हम अपने लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे. अभी राइट वाला जब पढ़ेंगे तो राइट की बात करेंगे. तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि इन तीनों उंगलियों के बीच में, किसमें, थंब, फोर फिंगर और मिडिल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. तीनों जो उंगलियां हैं ये 90 डिग्री पे हों. तो जो फोर फिंगर होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी. मिडिल फिंगर हम वहाँ रखेंगे, उस साइड को रखेंगे जिस साइड को करंट फ्लो हो रही है. तो जो थंब होगा, थंब जिस साइड भी आएगा, अप साइड आए या डाउन साइड आए, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, फोर्स को हम फाइंड करते हैं. अभी हम फिगर आपको बता रहे हैं. और हाँ, एक चीज़ और, इसमें ये जो है, ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये फोर्स जो हम फाइंड करते हैं वो कहाँ वर्क करता है, ये प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करता है वो इसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है. हम लोग इसकी तब जब वहाँ पे डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होती है तो हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं. अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारी उंगलियां हैं वो तीनों क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए. और ये आपका लेफ्ट हैंड है. ठीक है, तो जहाँ भी करंट फ्लो करेगी जिस साइड भी, वो उंगली आपकी क्या होगी, डाउन साइड में होगी. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को रिप्रेजेंट करेगी. ये वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को. और थंब किसको रिप्रेजेंट कर, थंब अप साइड है यानी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है. अगर यही जैसे मान लो थोड़ा सा चेंज करें हम तो हो सकता है ये डाउन साइड भी हो जाए. तो कहने का सेंस ये है, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि करंट की साइड हम अपनी मिडिल फिंगर को रखेंगे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में होगी, और थंब जैसे भी हो, अप साइड हो या डाउन साइड हो, तो उस हिसाब से हम फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं. और देखिए ये फोर्स है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, सबके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का होना चाहिए. एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हम रखेंगे कि ये और ये भी 90 डिग्री हो, और इधर थंब और इसके बीच का भी एंगल कितना हो आपका, 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा. चलिए देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है. देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में सेम वही चीज़ है, बस आपका इस समय जो मतलब इस टाइम जो आपका हाथ होगा वो कैसा होगा, राइट हैंड होगा. तो सेम वही है, फोर फिंगर करंट की, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में. और इन तीनों के बीच का एंगल क्या होगा, फिर से 90 डिग्री होगा. सेम वही चीज़ है. अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. जो थंब होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है,
और फिर क्या होगा, दूसरा वाला 4 फिंगर किस में होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर कैसी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए इसके पहले वाला मैंने बताया था लेफ्ट हैंड का रूल कहाँ कर यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर में, और इसका जो राइट हैंड रूल होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो राइट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जब हम आपको मोटर और जनरेटर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो लॉ है, मतलब जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है या फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये किस तरीके से वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो फर्स्टली आप इसको केवल ये याद करेंगे कौन सी फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और कौन सा रूल किस में फॉलो हो रहा है, मतलब कौन किस चीज़ के प्रिंसिपल में फॉलो हो रहा है। जैसे राइट हैंड रूल है देन इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल है तो इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप रूल्स को प्रिपेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।